तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 था उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चीज पढ़ा दिया था। उसके बाद रूसी क्रांति के कारण चल रहे थे। रूसी क्रांति के कारण में मैंने 8 कारण आपको लिखा दिया था और समझा भी दिया था। तो प्लीज आप लोग पहले उसको जाकर के देखिए। और आज मैं रूसी क्रांति का जो लास्ट कारण है यानी जो पॉइंट नंबर 9 है 9 के तौर पे उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो होते हैं इसमें जो 9 जो चैप्टर है रूसी प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्या होते हैं हार जाते हैं। ये भी एक क्या था रूसी क्रांति का कारण था। वही कारण यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ना। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय यहाँ पे लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में 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 रूस रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ इस युद्ध में रूसी सेना की हार हो रही थी। जार निकोलस द्वितीय युद्ध का कमान अपने हाथों में ले लिया तो उसकी पत्नी जरीना, क्या नाम था उसकी पत्नी का? जरीना। किसकी पत्नी था? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना और गुरु, और उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु थे रासपुतीन। क्या नाम था? रासपुतीन। और उनके गुरु का नाम क्या था? रासपुतीन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। क्या बाबू? गिर गई। राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। समझते हैं बाबू ये क्या चीज है? इसको समझते हैं गिर गई यानी कह रहा है कि रूसी क्रांति के लिए जो एक कारण था, इससे पहले मैंने 8 कारण आपको बता दिया था। उसमें एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए कि 1914 से 1918 तक चला था और उसमें कई राष्ट्रों में शामिल हुए थे ना। उसमें रूस भी था। रूस क्या करते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। मित्र राष्ट्र बहुत सारे देश थे। इस युद्ध में रूसी सेना की हार होगी। रूसी सेना क्या होती है? हार हो जाती है। जार निकोलस द्वितीय युद्ध का कमान अपने हाथों में ले लिया, अर्थात जो
जो जार निकोलस द्वितीय थे, युद्ध के संचालक थे, युद्ध की क्या कर रहे थे, उनका देखभाल कर रहे थे अपने हाथों में, उनके संरक्षण में युद्ध हो रहा था। उसके बाद निकोलस द्वितीय अपने हाथों में, उसकी पत्नी का नाम था जरीना। क्या नाम था? जरीना। और गुरु का नाम था रासपुतीन। ये पूछे जा सकते ऑब्जेक्टिव में। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना। और गुरु का नाम क्या था? रासपुतीन। कुछ षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी क्या हुई थी? गिर गई। और इनकी पत्नी भी क्या की थी? उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगी, उनके गुरु भी करने लगे, जिससे क्या हुई? उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा और भी क्या हुई? गिर गई। ये पूरी तरह से आपका रूसी क्रांति का जो कारण था, ये आपको लोग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपका रूसी क्रांति का जो कारण था वो खत्म हो गया, समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है बाबू, अगले टॉपिक में क्या करें समझते हैं। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक जो आपका है वो है सर्वहारा वर्ग। क्या हो जाएगा? सर्वहारा वर्ग एक शब्द आया था, तो चलेंगे सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। लिखोगे सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? क्या लिखोगे? सर्वहारा। सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग क्या होता था? लिखोगे समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान कुमा मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो आम गरीब लोग शामिल हो तो ऐसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है या कहते हैं। तो ऐसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो सर्वहारा वर्ग आप समझ गए। सर्वहारा वर्ग के कौन प्रतिपादक थे? मेंशेविक की बोल्शेविक। मेंशेविक कौन थे? मेंशेविक थे कि नहीं थे? उसमें उसके बाद करा वही करा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, तो ऐसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए रूस क्रांति की तारीख कैसे तय हुई थी। तो रूस क्रांति की तारीख क्या लिखिए? रूस क्रांति की तारीख। रूस क्रांति की तारीख लिखोगे रूस में 1 फरवरी 1918, 1 फरवरी रूस में 1 फरवरी 1918 तक 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर। क्या लिखोगे? जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। अनुसरण किया जाता था। तो रूस में किस कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था? जूलियन कैलेंडर का। और जूलियन कैलेंडर आपको पता था क्या होता था? तो 13 दिन फास्ट चलता था। जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। ठीक है, अपना लिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से बता कितने दिन?
13 दिन है। जूलियन कैलेंडर से, जूलियन कैलेंडर कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है, से 13 दिन क्या चलता है, आगे चलता है, 13 दिन आगे चलता है। ठीक है। तो क्या हुआ था, रूस की क्रांति की तारीख कैसे क्या हुई, तो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। ठीक है। जूलियन कैलेंडर का अनुसरण कहां से सबसे पहले हुआ था, रूस में। कब से कब, 1 फरवरी 1918 तक किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार देखा कि ये जो था इतना फास्ट होता है, तो वही ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर था जो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था, अर्थात 13 दिन क्या चलता था, फास्ट चलता था। इसलिए आपको मैंने जो लिखाया था खूनी रविवार में 22 जनवरी और 9 जनवरी जो लिखाया इसी के अकॉर्डिंग था। आप समझ आया कैसे हुआ था। अब देखिए एक और टॉपिक आता है फरवरी या मार्च की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा टॉपिक फरवरी, टॉपिक फरवरी या मार्च क्रांति क्या होती है, फरवरी या मार्च की क्रांति, फरवरी या मार्च की क्रांति, फरवरी या मार्च की क्रांति, फरवरी या मार्च की क्रांति। ठीक है। फरवरी या मार्च की क्रांति लिखोगे। फरवरी या मार्च की क्रांति क्या होती है बाबू, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि फरवरी या मार्च की क्रांति क्या होती है। ठीक है। तो देखते हैं, लिखोगे 7 मार्च 1917 को, 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड के सड़कों पर किसान और मजदूरों ने किसान और मजदूरों ने रोटी दो के नारों के साथ, रोटी दो के नारे के साथ, नारों के साथ जुलूस निकाला 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने हड़ताल किया। महिला मजदूरों ने क्या किया था, हड़ताल किया। महिला मजदूरों ने हड़ताल किया। देखिए ये जो था सेम टू सेम खूनी रविवार की तरह की कहानी है, थोड़ा समझ। लेकिन ये क्या है, ये महिला करती है, क्या करती है, महिला करती है। और खूनी रविवार पुरुष और महिला दोनों मिलकर करती है। ठीक है। तो वही करा यहाँ पे 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड के सड़कों पर किसान और मजदूरों ने रोटी दो के नारों के साथ जुलूस निकाला। क्या निकाला, जुलूस निकाला। 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने हड़ताल किया। कौन किया था, कपड़े के मिल में क्या होता है, महिला मजदूरों ने क्या किया था, हड़ताल किया था। क्या किया था, हड़ताल किया था। जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए, जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया, चलाने के लिए कहा गया
कहा गया तो सेना ने मना कर दिया गया। तो सेना ने मना कर दिया, तो सेना ने मना कर दिया, तो सेना ने मना कर दिया। फलतः 12 मार्च 1917, 12 मार्च 1917 पुराने कैलेंडर के अनुसार, पुराने कैलेंडर के अनुसार बताओ क्या तो कब होगा? पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917, 27 फरवरी 1917 को रूस का जार गद्दी त्याग दिया। रूस का जार गद्दी त्याग दी। इसे ही फरवरी या मार्च क्रांति कहा जाता है। फरवरी या मार्च क्रांति कहा जाता है। देखो बाबू समझिएगा, ये थोड़ा इसी टाइप का है, खूनी रविवार की तरह है, लेकिन ये थोड़ा क्या हट गया है। ठीक है, ये भी क्रांति है, लेकिन समझिएगा करा कि फरवरी या मार्च की क्रांति कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, और ये है क्या? तो करा कि यहाँ पे 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान और मजदूरों ने रोटी दो के नारे के साथ जुलूस निकाला। 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने हड़ताल किया। जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो सेना कहता है नहीं चलाएंगे, हम महिला पे गोलियां नहीं चलाएंगे। ठीक है, जो सेना जो थे रूस की सेना, वो बोले कि मैं महिलाओं पे गोलियां नहीं चलाऊंगा। उसके बाद फलतः 22 मार्च 1917 को पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को रूस का जार यानी रूस का जो राजा था वो क्या करते? गद्दी त्याग देते। क्योंकि अगर मान लीजिएगा जो राजा को अंगरक्षक कौन होता है? राजा का जो अंगरक्षक होता है सेना ही होता है। अगर सेना ही क्या करे, उसका रक्षा करने से मना कर दे, तब तो उसको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा ना। अभी मोदी का सेक्रेटरी जो क्या बोलते हो Z+, वो अगर हट जाएगा क्या होगा? मारा जाएगा तुरंत उसको दुश्मन कम ही है। वही बात होता है। तो उनका क्या होगा? सेना विद्रोह करने लगी, सेना बोले नहीं गोली चलाएंगे, बस क्या होता है गद्दी त्याग देते हैं। इसी क्रांति को क्या बोलते हैं? फरवरी की क्रांति या मार्च की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नोट करके इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं। नोट करके लिखोगे, इसमें लिखेगा नोट करके इसमें लिखोगे 8 मार्च 1975, 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला दिवस घोषित किया गया। महिला दिवस क्या किया गया? घोषित किया गया। बताओ विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और पूरा डेट बोले तो 1975 में ये लागू हुआ। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या हुआ था? ये क्या हुआ? तिथि घोषित हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक दिन महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? प्रत्येक 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से घोषणा हुई? 1975 से। ठीक है, 1975 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लिखोगे, इसमें दूसरा पॉइंट जोड़ दोगे, लिखोगे रूस की सेना की सबसे विश्वस्त टुकड़ी जिसका नाम था क्या कि पैरो ओब्रासेंस्की,
ब्राउनसेस्की, ब्राउनसेस्की, सेंस्की, पैरो ओ ब्राउनसेस्की रेजिमेंट विद्रोह कर दिया। रेजिमेंट क्या किया? विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। यानी अब रूस की सेना भी क्या करते? रूस के राजा के खिलाफ क्या करते? विद्रोह करना चलते। अब रूस की सेना, रूस के राजा को तो झुकना पड़ भी करेगा। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट बच गया, अब थोड़ा ही बचा है बाबू, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपका चैप्टर नंबर 2 क्या होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका जो आ जाएगा फरवरी की क्रांति के बाद की घटनाक्रम, टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक क्या हो जाएगा? फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी क्रांति के बाद का घटनाक्रम, का घटनाक्रम, फरवरी क्रांति के बाद का घटनाक्रम, फरवरी क्रांति के बाद घटनाक्रम के बारे में समझेंगे। क्या था फरवरी क्रांति के बाद घटनाक्रम? फरवरी क्रांति अभी पढ़े थे, फरवरी या मार्च की क्रांति की था, ये महिलाओं के द्वारा किया गया था ना। चलिए इसमें लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखोगे फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी क्रांति के बाद रूस में रोमनोव, रूस में रोमनोव, रूस में रोमनोव वंश का निरंकुश, रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हुआ। जारशाही का क्या होता है? जारशाही का अंत हुआ, जारशाही का क्या हुआ? अंत हुआ। यानी फरवरी क्रांति के बाद क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, किस क्रांति के बाद रूस में रोमनोव वंश की अंत हुआ था? रोमनोव वंश का अंत हुआ था तो फरवरी की क्रांति के बाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसका दूसरा पॉइंट लिखोगे, फरवरी क्रांति के, फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी क्रांति के बाद करा कि लोबाब, क्या नाम था? लोबाब, लोबाब, लोबाब के नेतृत्व में, लोबाब के नेतृत्व में, लोबाब के नेतृत्व में 15 मार्च को, 15 मार्च को बुजुर्वा सरकार का, बुजुर्वा सरकार का, बुजुर्वा सरकार का क्या हुआ? गठन हुआ। बुजुर्वा सरकार का क्या हुआ? गठन हुआ। उसके बाद देखोगे बुजुर्वा सरकार गिरने के बाद, बुजुर्वा सरकार, बुजुर्वा सरकार, बुजुर्वा सरकार गिरने के बाद, गिरने के बाद, बुजुर्वा सरकार गिरने के बाद केरेंस्की, केरेंस्की, केरेंस्की के नेतृत्व, केरेंस्की के नेतृत्व, केरेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादियों की सरकार, उदार समाजवादियों, उदार समाजवादियों, उदार समाजवादियों की सरकार, की सरकार का गठन हुआ, का गठन हुआ, का गठन हुआ। उसके बाद लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे, मार्च 1917 की क्रांति, मार्च 1917, मार्च 1917 के क्रांति, मार्च 1917 की क्रांति के बाद, के बाद लेनिन, लेनिन, लेनिन जर्मनी के सहायता, लेनिन जर्मनी के सहायता, जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा, रूस पहुंचा, जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा और घोषित किया कि,
और घोषित किया कि और घोषित किया कि और घोषित किया कि रूसी क्रांति रूसी क्रांति रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, पूरी नहीं रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है। अतः अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। अतः एक दूसरी क्रांति क्या भाव अनिवार्य है। एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसके बाद लिखोगे बोल्शेविक बोल्शेविकों 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 ने केरेंस्की बोल्शेविकों ने केरेंस्की की सरकार को स्वीकार नहीं किया देखो बाबू क्या कह रहा है समझते हैं इसको। फरवरी की क्रांति के बाद का क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसके बाद में समझते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे पहला जो पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट करा है कि फरवरी क्रांति के बाद करा कि लोबाब, क्या नाम है, लोबाब, सॉरी यहाँ से होगा ना, यहाँ से था ना टॉपिक, यहाँ से था। तो कह रहा कि फरवरी क्रांति के बाद रूस में रोमनोव वंश का क्या हुआ, निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। यानी बहुत दिन से रोमनोव वंश चलते आ रहा था रूस में, तो उस वंश का क्या होता है, पूरी तरह से अंत हो जाता है। कब, फरवरी क्रांति के बाद। फरवरी क्रांति के बाद कहा कि लोबाव के नेतृत्व 15 मार्च को बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ। किस सरकार का गठन हुआ, बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ। बुजुर्गा सरकार गिरने के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादियों की सरकार का गठन हुआ। मार्च 1917 की क्रांति के बाद लेनिन जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1917 की क्रांति के बाद किसकी सहायता से लेनिन रूस पहुंचा था, तो जर्मनी की सहायता से, ठीक है। और घोषित किया कि रूसी, ये भी पूछ सकता है कि रूस में किसने कहा था कि रूसी क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है, एक क्रांति और अनिवार्य है, लेनिन कहे थे। कौन कहते, लेनिन, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट, बोल्शेविकों ने केरेंस्की की सरकार को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। केरेंस्की की जो सरकार बनी थी उसको स्वीकार नहीं किया। एक टॉपिक और छोटा सा बच गया, उसको खत्म कर लेते, ठीक है। बस पर 20 घंटा पड़ेगा, घर छोड़ा देंगे। पढ़ो अभी, कैसे बुर्बक लड़का है, इतने माल खराब हो गया, क्या घंटा पड़ा है, चलो पढ़ो, ठीक है। चलिए टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, टॉपिक हो जाएगा, पढ़िए बाबू, पढ़ाई से मत भागिए। टॉपिक हो जाएगा अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर की क्रांति। देखो बाबू ध्यान देना, अक्टूबर या नवंबर की क्रांति क्या होती है, ठीक है। जैसे आप मार्च फरवरी पढ़ रहे हो ना, उसी तरह अक्टूबर या नवंबर की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट 7 नवंबर 1917, 7 नवंबर 1917 पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन
पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बैंक डाकघर, बैंक कोमा डाकघर, बैंक कोमा डाकघर, कोमा टेलीफोन केंद्र, कोमा टेलीफोन केंद्र, टेलीफोन केंद्र, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और कचहरी और कचहरी और अन्य, कचहरी और अन्य, सरकारी भवन पर, सरकारी भवन पर, सरकारी सरकारी भवन पर, सरकारी भवन पर, सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया, सरकारी भवन पर क्या कर लिया बाबू? अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया, केरेंस्की 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 रूस छोड़कर भाग गया, रूस छोड़कर भाग गया, रूस छोड़कर क्या किया बाबू? रूस छोड़कर भाग गया, केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही इसे ही इसे ही रूस इसे ही रूस की महान इसे ही रूस की महान महान बोल्शेविक रूस की महान बोल्शेविक बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर या अक्टूबर या नवंबर या नवंबर या क्या कहते हो? नवंबर, अक्टूबर या नवंबर क्रांति के नाम से जानते हैं, क्रांति के नाम से जानते, क्रांति के नाम से जानते, क्रांति के नाम से जानते, क्रांति के नाम से जानते। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए, तब मैं समझा दूंगा उसको पूरी तरह से। नोट करके लिखोगे, नोट करके लिखोगे। अक्टूबर क्रांति के शासन का अक्टूबर 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 क्रांति के शासन अक्टूबर क्रांति के शासन अक्टूबर क्रांति के शासन की बागडोर, शासन की बागडोर, शासन की बागडोर बोल्शेविकों के बोल्शेविकों के बोल्शेविकों के बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, हाथ में आ गई, हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष जिसका अध्यक्ष जिसका अध्यक्ष कौन था? लेनिन था। जिसका अध्यक्ष लेनिन लेनिन को जिसका अध्यक्ष लेनिन को और विदेश मंत्री और विदेश मंत्री और विदेश मंत्री और विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की को बनाया गया, और विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की और विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की को बनाया गया बाबू। ये आपका जो था दूसरा चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो दूसरा चैप्टर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा चैप्टर क्या होती है? पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब थोड़ा इसको समझने की बात है तो मैं भी समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोग को मैंने ये फरवरी या मार्च की क्रांति पूरी तरह से समझा दिया था। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फरवरी या मार्च की क्रांति क्या थी? आपने देखा कि फरवरी या मार्च की क्रांति क्या था? 7 मार्च 1917 को पेट्रोगाज की सड़क पर किसान और मजदूरों ने रोटी दो के नारों के साथ जुलूस निकाला। उसमें कौन मजदूर था? उसमें सिर्फ महिला मजदूर थी। कौन थी? महिला मजदूर।
8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों, क्या लिखा हुआ है, महिला मजदूरों। ये सब जो लिखोगे परीक्षा में, ये सब पॉइंट को अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है, तब नंबर फुल देगा। महिला मजदूरों ने हड़ताल किया। जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो सेना ने मना कर दिया, बोला हम महिलाओं पे गोली नहीं चलाएंगे, हम इतना अत्याचारी नहीं है। ये सरकार के खिलाफ हो जाते कौन, सेना। फलता 12 मार्च 1917 को पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को रूस का जार गद्दी त्याग दिया। रूस का जार को गद्दी त्यागना था, क्योंकि सेना ही क्या होता है, किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है, अगर वही खिलाफ हो जाएगा सरकार को तो कौन जाएगा, वो क्या होता है, त्यागना पड़ा। इसे ही फरवरी या मार्च क्रांति के नाम से जानते हैं। लिख दोगे परीक्षा में आ जाता है। अब जो आ गया नोट करके 8 मार्च 1975 को, इसी के उपरांत 8 मार्च 1975 को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 1975 में, और प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। किसके द्वारा, क्वेश्चन पूछ सकता है, महिला दिवस जो मनाते किसके द्वारा घोषित किया गया था, किसके द्वारा, तो राष्ट्र संघ के द्वारा। रूस की सेना की सबसे करा कि यहाँ पे जो विश्वस्त टुकड़ी, जिसको नाम था, क्या नाम था, करा कि प्रेओब्रांसेस्की, क्या नाम था, प्रेओब्रांसेस्की रेजिमेंट विद्रोह कर दिया था। अब क्या होता है कि रूस की जो सरकार थी, इस सैनिक की जो टुकड़ी थी, इस पे ज्यादा विश्वास करती थी, पर क्या लिखा, प्रेओब्रासेंस्की, क्या लिखा, सेंस्की, प्रेओब्रासेंस्की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। बोला कि हम ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे, हम महिलाओं पे क्या करेंगे, हम महिलाओं पे गोलियां नहीं चलाएंगे, ठीक है, आपको गद्दी त्यागना पड़ेगा, आप क्रूर शासक है, आप निरंकुश शासक है, आपके लिए आप जनता के हितों में काम नहीं करते, इसलिए आप जो गद्दी को छोड़िए। तो लास्ट में जाकर के क्या होता है, रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और लास्ट में इसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है गद्दी को। अब जो अगला टॉपिक था वो फरवरी क्रांति के बाद की घटना था। तो फरवरी क्रांति के बाद बहुत सारी घटना हुई। क्या क्या घटना हुई थी, तो पहला घटना क्या था, फरवरी क्रांति के बाद करा कि लोबाब, क्या नाम था बाबू, लोबाब, सॉरी फरवरी क्रांति के बाद रूस में रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का क्या हो गया था, अंत हो गया। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, फरवरी क्रांति के बाद लोबाब, क्या नाम था, लोबाब के नेतृत्व 15 मार्च 1917 को बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ। तो बुजुर्गा सरकार या बुजुर्गा वर्ग का गठन कब होता है, तो 15 मार्च को। कब होता है, 15 मार्च को। उसके बाद कह रहा है बुजुर्गा सरकार गिरने के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में तरह की उदार समाजवादियों की सरकार का गठन हुआ। फिर कह रहा मार्च 1917 की क्रांति के बाद लेनिन जर्मनी की सहायता से कहां पहुंचा, रूस पहुंचा, और बोला कि अभी एक क्रांति और होना चाहिए रूस में, तब जाकर के रूस की सरकार को दिमाग खुलेगी ना, तब नए नए क्या होगा, तब इस तरह की जो घटनाएं होती थी रूस में वो क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, तो किसने बोला था, इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसने कहा था कि रूस में एक क्रांति और होना चाहिए, लेनिन। किसने बोले थे, लेनिन। और लेनिन किसकी सहायता से रूस पहुंचे थे, जर्मनी की सहायता से, विदाउट, चलो याद रखोगे। ठीक है, बाद में लेनिन की सहायता में रूस पहुंचा। उसके बाद आता दूसरी क्रांति अनिवार्य है। किसने बोला था दूसरी क्रांति अनिवार्य है, लेनिन। बोल्शेविकों ने केरेंस्की की सरकार को स्वीकार नहीं किया। बोल्शेविकों ने क्या केरेंस्की की सरकार को स्वीकार किया, नहीं किया, तो वो मार कर देना गुल्लू वाले। चलिए अब जो हम देखते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, अब जो टॉपिक है आपका वो क्या है, देखिए यहाँ पे ये टॉपिक हो गया आपका अक्टूबर या नवंबर की क्रांति। अक्टूबर या नवंबर की क्रांति क्या थी, क्या है कि अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कब होती है, 7 नवंबर 1917 को। पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की महान बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को होता है। जब रूस में लेनिन आते हैं, लेनिन आते हैं, तो क्या आपको पता है लेनिन क्या थे, समाजवादी व्यक्ति थे। वो मजदूरों के हितों में काम करते थे, वो जनता के हितों में काम करते थे। जब जर्मनी की सहायता से रूस में क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, लेनिन इन करते हैं, तो वहां की जो जनता उसके अंदर एक बल आ जाता है और उनके संरक्षक में, उनके नेतृत्व में क्या करते हैं, जितने भी सरकारी भवन थे, डाकघर थे, टेलीफोन थे, पेट्रोग्राड, जितने भी स्थान थे सरकारी, सब पे क्या करते हैं, जनता अपना अधिकार कर लेते हैं। और यही महान क्रांति को हम क्या बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। डाउट्स, बोल्शेविक क्रांति समझ गए। कचहरी सब पे क्या करता अधिकार, इसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति कहो ना, इसी को कहते हैं। नोट, अक्टूबर की क्रांति के शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व का अध्यक्ष किसको बनाया गया, लेनिन को। और विदेश मंत्री किसको बनाया गया, ट्रोत्स्की को।
बताओ, बोल्शेविक क्रांति के अध्यक्ष को लेनिन और विदेश मंत्री को ट्रॉट्स्की। बाबू ये पूरी तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया था, एंड हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए थे, लगे हुए थे, खत्म हो गया। ठीक है, तो बाबू ये आपका था, पूरे आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।